कहता हूँ अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम CTET एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मैथ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए इनका मुताला करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देखिए, जो सवाल हमको दिया गया है वो दो लैंग्वेज में हम लोगों को पूछा जाएगा, एक इंग्लिश में और उसका ट्रांसलेशन हमें हिंदी में रहेगा। तो मैं एकदम सिंपल सा आसान सा आप लोगों को इसका मतलब बताता हूं कि हमें इस सवाल में पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन हम एकदम आसान वे से कैसे मालूम करें। हमें बोला गया है कि एक बैठक में वहां पर जो लोग मौजूद है उनके अंदर महिलाएं जो बैठी हुई है वो 4/25 यानी कितना हिस्सा है, 4/25 उनका हिस्सा है। तो हमें ये बताना है कि उनका फीसद कितना होगा, उनका फीसद कितना होगा। बड़ा सवाल बहुत इजी है, इसको कैसा सॉल्व करें यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर वहां पर जाहिर सी बात है एक बैठक में सिर्फ महिलाएं तो नहीं बैठी होंगी, उनके साथ कुछ जेंट्स भी बैठे होंगे। तो हम फर्ज करते हैं कि कुल बैठक यानी बैठक में जो बैठे हुए लोग हैं वो टोटल 100 है। हमने ये फर्ज किया जिसमें से 4/25 जो है ये महिलाओं का हिस्सा है, यानी इसमें से 4/25 ये महिलाओं का हिस्सा है। तो 100 में से महिलाओं का फीसद कितना होगा वो हमें मालूम करना है। आपको करना क्या है, 25 का 25, 25 चौके 100 यानी 4 × 4 बराबर 16 यानी 16% महिलाओं का उसके अंदर फीसद है। इसी तरीके के सवाल नंबर 2 लेते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए, इस सवाल में हमें क्या बोला गया है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। ओके, 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले ₹500 में बेची जाती थी, यानी पहले उस सामान की कीमत कितनी थी, 500 रुपये थी। कितनी थी, 500 रुपये थी। अब उसकी कीमत क्या है, यानी पुरानी कीमत क्या है उसकी, 500 रुपये है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा पुरानी कीमत है, पुरानी कीमत का हम 10% मालूम करते हैं। तो 10% किस तरह से मालूम किया जाता है, तो जैसा कि मानिए यहाँ पर ये 10% है, इसे हम कसर की शक्ल में इस तरह से लिखेंगे 10/100, यानी जिस अदद के तकसीम में 100 होता है उसे फीसद कहते हैं। अब यहाँ पर उसकी जो कीमत है, हमारी पुरानी कीमत कितनी है, 500 है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गया और 10 × 5 यानी उस सामान का 10% कितना हुआ, 50 रुपये हुआ। उसकी पुरानी कीमत कितनी है, 500 रुपये है। अब आप क्या करेंगे, इस 500 रुपये में से आप 50 को माइनस कर दीजिए। ओके, और अगर हम 500 में से 50 को अगर माइनस करते हैं तो हमारा हासिल जवाब कितना आता है, 450, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो तापमान दिया गया है, ओके, उसकी रेंज दी गई है, यहाँ पर वो डाटा दिया गया है हमको, हमें उसकी रेंज मालूम करनी। तो उसकी रेंज क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर गौर कीजिए, जो डाटा आपके सामने दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है हमें टेम्परेचर, उसे हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसका जवाब जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा यहाँ पर आपके पास मस्बत 8 है, यानी बड़े में से आप सबसे छोटे को माइनस करेंगे। सबसे छोटा यहाँ पर है -8। ओके, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिफर से जितनी दूरी पर जो मनफी वाला अदद जितना दूर रहता है वो सिफर से उतना छोटा रहता है। ये अददी खत में आपको अच्छी तरह से पता होगा। 8 आप एवरेज लिखिए, यहाँ पर देखिए कॉस यानी ज़र्ब का अमल होता है, ये मनफी जमा 8 और हमारा जवाब है 16, यानी सही आंसर हम लोगों का कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ये इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 10वीं जमात का जो सबक है एहतमाल, सबक नंबर 5। ये सवाल हमें वहां से लिया गया है
यानी वहां पर अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा मालूमात अगर लेनी है, इस सबक के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो 10वीं का मैथ फर्स्ट के अंदर सबक नंबर 5 है, इस्तेमाल करके वहां से आप इसकी मालूमात मजीद और ले सकते हैं। हमें बोला गया है कि एक सिक्का 10 मरतबा उछाला गया, जिसका रिजल्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ओके, इसमें उसका रिजल्ट हमको सामने दिखाई दे रहा है कि ये एक सिक्के को हमने 10 मरतबा उछाले तो उसका रिजल्ट हमें ये मिला। इसमें हमें क्या कहा, उसमें कि जीत प्राप्त करने की संभावना क्या है। यानी यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि जो चीज हमको हासिल हुआ है इसका एहतमाल हम लोगों को मालूम करना, यानी मा हस्ल हम लोगों को, आउटकम्स मीन्स यानी क्या होता है, मा हस्ल होता है, ये हम लोगों को मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है कि एन ऑफ पी बराबर, याद रखिए, एन ऑफ पी बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। यानी यहाँ पर जो P है वो P इसको बताता है, यानी किसको बताता है, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, आउटकम्स लेना है। यहाँ पर किसका आउटकम लेना है हम लोगों को, एच का आउटकम्स लेना है हम लोगों को। यहाँ पर सवाल के अंदर हमें बोला गया है कि हेड का आउटकम्स आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो P है ये P के लिए हमने लिखा हुआ है, यानी H के लिए, ये जो H है इसका आउटकम के लिए हमने P लिखा हुआ है। एन ऑफ ए, तो यहाँ पर H कितनी दफा आया हुआ है वो आप लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार है। तो आप एन ऑफ ए की जगह पर आप इस्तेमाल लिखेंगे 6। एन ऑफ एस यानी नमूने वसत होता है, यानी जो रिजल्ट हमको मिला हुआ है वो टोटल रिजल्ट कितना है। तो हमको यहाँ पर उसने कह दिया कितनी मरतबा हमने उसको उछाला है, 10 बार उछाला है, तो ये हमारा 10 मरतबा हमने उछाले इससे। ओके, अब हमें देखना है कि 6 और 10 किसके पारे में आते हैं, ये दोनों आते हैं 2 के पारे में। 6 जो आता है वो 3 नंबर पर और 10 जो आता है वो 5 नंबर पर। 3/5 ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ ये सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं एक ज़ाब्ता आप लोगों को बता देता हूँ, और अक्सर इम्तिहान में ऐसा सवाल वो हमको पूछता ही है। तो फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला है 8वीं जमात में सबक नंबर 2 कुव्वत नुमा और जजुर मकब करके एक सबक है, उसके अंदर एक फार्मूला है हमारे पास, ए कुव्वत एम ज़र्ब ए कुव्वत एन। यानी अगर असास सेम हो तो कुव्वतों में जमा का अमल होता है, यानी एम जमा एन होता है। अब हमारा जो सवाल है हम उस सवाल को यहाँ पर लिखते हैं 5/7 कॉस कुव्वत 4 ज़र्ब यहाँ पर 5/7 कॉस कुव्वत -3 बराबर, यहाँ पर देखिए 5/7, यहाँ पर हम लिखेंगे 5x नफी 2। अब गौर कीजिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यानी इनका असास सेम है। अब हमारे पास जो कुव्वतें दी गई है वो ज़र्ब शक्ल में होनी चाहिए। कौन सी शक्ल में होनी चाहिए, ज़र्ब शक्ल में होनी चाहिए, यानी जो सवाल दिया गया है हमको ज़र्ब शक्ल में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5/7 5/7, यानी इनका असास सेम है। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो a मीन्स a, यानी यहाँ पर क्या है हमारे पास 5/7। इस तरह से कॉस बन कीजिए, m यानी 4 जमा, क्योंकि यहाँ पर जमा दिया गया, n मनफी में दिया गया है इसलिए हमने इसको कॉस में लिखा, बराबर यहाँ पर आप 5/7 और बाकी जो हिस्सा एजडीज है जैसा है वैसा लिखिए। अब यहाँ पर 5/7 आप एजडीज लिखिए, 4 में से 3 गया, 1 बचा, बराबर 5/7 और ये हो गया हमारा 5x नफी 2। अब दोनों जानिब जो हमारे नंबर है वो कैसे है, सेम है। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसकी कुव्वतों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5x नफी 2 बराबर 1। ये क्यों हम इस्तेमाल करेंगे, 9th के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है मसावी निस्बतों का मसला, उसकी बेस पर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मनफी का 2 है, आप इधर भेजिए, वो हो जाएगा मस्बत का 2। तो ये हो गया हमारे पास 1 जमा 2, तो 5x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/5। ऐसा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी मौजूद है। आइए इसी के साथ साथ अब हम